हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये प्रश्न परीक्षा में 5 बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 5 बार, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के को लेकर। देखिए, ये प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये 3 सत्याग्रहों का वर्णन कीजिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। अथवा सत्याग्रह क्या है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह के विषय में लिखिए। अथवा अथवा करके आएगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रहों पे निबंध लिखे, या तो सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसको हम देखते हैं कि ये है क्या। 3 सत्याग्रह क्या है? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, 3 सत्याग्रह। तीनों के मुद्दे अलग अलग, तीनों की जगह अलग अलग, और क्या क्या हुआ था यही हम जानने के का प्रयास करेंगे। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले चंपारण की बात करते हैं। चंपारण चंपारण सत्याग्रह जो था दोस्तों, ये चंपारण है क्या? चंपारण है बिहार में। बिहार। पहली बात तो आप लोग जानते होंगे कि सत्याग्रह का क्या मतलब है। अगर ना जानते हो तो हम आपको बता दें कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह बराबर सत्य के लिए आग्रह। ये अहिंसा द्वारा चलाया गया सत्य के लिए आग्रह को बोलते हैं सत्याग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह का मतलब ये है कि हम अपनी बात, जो सत्य बात है, उस बात को आग्रह के साथ रखेंगे, यही है सत्याग्रह। ठीक है। अब महात्मा गांधी किसके सामने रख रहे थे? अंग्रेजों के सामने लोगों की समस्याओं को रख रहे थे। देखिए, पहला है चंपारण। चंपारण दोस्तों बिहार राज्य का एक जगह है, जिला है, जहां पर जहां पे किसानों को काफी दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें क्या आ रही थी कि वहां पे जो नील की खेती होती थी, उसके बागान मालिक जो थे अपने मन का काम कर रहे थे, अपने मनमाना कर रहे थे। इस वजह से वहां पे किसानों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो किसानों ने महात्मा गांधी जी के विषय में सुना था कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका में एक आंदोलन कर चुके हैं, वो भी सफल आंदोलन। तो उनको वहां पे आमंत्रित किया, वहां के किसानों ने। जब महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया तो महात्मा गांधी जी गुजरात से पहुंचे चंपारण। अब चंपारण गए तो वहां पे 3 लोगों के साथ गए। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे जेबी कृपलानी जी, तीसरे थे महादेव देसाई। ठीक है। अजय सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ये मैं पिछले वीडियो में, घटनाक्रम वाले वीडियो में पूरा बता चुका हूं कि कौन सा सत्याग्रह कब हुआ था। पूरा घटनाक्रम बता चुका हूं, अगर जो ना देखा हो तो जाके देख ले। ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए। आगे देखिए, चंपारण में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था। इसके लिए जब गए महात्मा गांधी जी, वहां पे किसानों की मांग रखे कि किसानों के साथ जो गलत हो रहा था उसके लिए जब सरकार से मांग रखे, तो सरकार डर गई, और डरने के बाद महात्मा गांधी जी को वहां से जाने के लिए बोला। जब महात्मा गांधी जी नहीं गए, अपना आंदोलन और तेज कर दिए, तो सरकार ने उनकी बात मान लिया, और उनकी बात सरकार मान के वो नियम जो था, जो कानून था, उसको वापस ले लिया। वापस लेने के बाद गांधी जी की विजय हुई और सत्याग्रह सफल रहा। यह पहला सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो कि सफल सत्याग्रह रहा, चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा, नील नील के किसान, नील खेती, नील से याद रखिएगा, नील किसान, नील की खेती करने वाले किसान। ठीक है। दूसरा सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। चंपारण 1917 बिहार। और कौन कौन गया था? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद,
महादेव देसाई, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे दूसरा है खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह जो है यह पड़ता है गुजरात। गुजरात में खेड़ा नाम की एक जगह है, जहां पर जो वहां के किसान थे वो लगान नहीं देना चाहते थे। लगान देना नहीं चाहते थे का मतलब ये है कि वो देने लायक नहीं थे, देने में असमर्थ थे, तो वो किसान नहीं दे रहे थे। तो वहां पे लगान नहीं दे रहे थे किसान, तो वहां पे महात्मा गांधी जी ने जाकर सत्याग्रह किया। किसके साथ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काफी वहां पे योगदान दिया, काफी अच्छा योगदान रहा उनका। इससे वहां के महात्मा गांधी जी को सफलता मिली, और सफलता मिलने के बाद महात्मा गांधी जी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी आत्मबल बढ़ा, और इससे ये लोग राजनीति में काफी सक्रिय हो गए, लोगों की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखने लगे और सफल आंदोलन करने लगे। ठीक है, दूसरा सत्याग्रह कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। याद रखिएगा, किसान लगान देने से मना कर दिए थे, और इसमें निर्णय ये निकाला गया था अंग्रेजों द्वारा कि जो किसान नहीं दे पा रहे हैं लगान, जो किसान लगान देने में असमर्थ हैं वो किसान लगान नहीं देंगे, जो किसान समर्थ हैं वही बस लगान देंगे। तो बहुत सारे किसानों का लगान माफ हो गया। ठीक है, तीसरा सत्याग्रह है अहमदाबाद मिल मजदूर। याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर तीसरा। ये लिख रहे हैं आप लोग, इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अहमदाबाद मिल मजदूर, ये याद रखिएगा, मिल मजदूर। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे वो अपना वेतन बढ़वाने की मांग कर रहे थे। मिल मालिकों से वेतन बढ़वाने की मांग कर रहे थे, और वेतन वो लोग बढ़ा नहीं रहे थे। इसके लिए महात्मा गांधी जी वहां गए, और जब मिल मालिक जो थे वो नहीं बात मान रहे थे, तो उन्होंने आमरण अनशन किया। महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन करने से चौथे दिन जो मिल मालिक थे वो महात्मा गांधी जी की बात मान गए, और मानने के बाद वहां के जो मजदूर थे उनका वेतन बढ़ा दिया गया। इससे महात्मा गांधी जी का मनोबल और बढ़ा, और वो राजनीति में काफी सक्रिय हो गए। और महात्मा गांधी जी ने एक संदेश दिया वहां लोगों को कि अहिंसा के बल पर हम आंदोलन अगर करेंगे तो उसमें हमेशा ही विजय रहेंगे। ठीक है, और यह गांधी जी का राजनीति में एक अनोखा प्रयोग था। अनोखा प्रयोग। ठीक, ये याद रखिएगा। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10 मिनट के अंदर ये सारा सत्याग्रह, तीनों सत्याग्रह हमने आपको बता दिया। इसका आप नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है चंपारण, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है अहमदाबाद। और ये कब कब हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये आपके लिए एक प्रश्न है कि इन तीनों आंदोलनों का हमें सन बताना है। ठीक है, सन बताना है आपको। ठीक, अब मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।